नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस। फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस क्या है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एंड क्या बेनिफिट है। सब्जेक्ट आपका रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में अक्सर हमारा यह पूछ लिया जाता है फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस। तो अब हम देखेंगे क्या होता है फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस। तो फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस, अब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, किसी बिजनेस की बात करें, तो वहाँ पे यदि हम फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस को अप्लाई करते हैं तो इससे बहुत सारे हमको फायदे होते हैं, साथ ही हमारा सिस्टम फेल होने से पहले बचाया जा सकता है। Failure mode and effect analysis is a technique to identify and addressing cause of failure. Means फेमा जो है ये एक तो तकनीकी है, किसको, टू आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग काज ऑफ फेल्यूर। फेल्यूर को पहचानने की, कहीं कोई खराबी आ रही है मशीन में, कहीं कोई दिक्कत आ रही है हमारे सिस्टम में, तो उसको आइडेंटिफाई करना और दूसरा उसको एड्रेस करना कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, आखिर ये दिक्कत कहाँ से आ रही है। एंड हेल्प टू प्रिवेंट मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस इशू। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो बिजनेस संबंधी इश्यूज होते हैं वहाँ भी सहायता करती है। कहने का मतलब है यदि आपकी मशीन में कोई खराबी आ रही है तो उससे आप जो भी वर्क कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसमें माइनर सी मिस्टेक आती जाएगी। और यदि आपने समय रहते इसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसको सुधार कर लिया तो आपका जो प्रोडक्शन है वो, हमारे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो सही बनेंगे, क्वालिटी उसकी अच्छी होगी। दूसरा, मशीन कंप्लीट रूप से खराब होने से पहले उसमें आप रिपेयरिंग करके, सुधार करके अपने वर्क को कंटिन्यू कर पाएंगे। और यदि एक बार बंद पड़ गई तो पूरा प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस में सबसे पहले हम काज, फेल होने के, किसी भी सिस्टम के फेल्यूर के कारणों को जानते हैं, उनको पहचानते हैं और एड्रेस करते हैं। और यह प्रक्रिया जो है ये हेल्प करती है मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेसेस प्रॉब्लम्स में या इशू में। इट आल्सो इम्प्रूव टू प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सर्विस रिलायबिलिटी। इसके अलावा फेमा जो है ये प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सर्विस रिलायबिलिटी में भी सुधार लाता है, एज वेल एज इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। साथ ही जो ग्राहकों का संतुष्टि है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, ये भी बढ़ता है। इसके बाद फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स। इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। एक, मोड ऑफ फेल्यूर। सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि फेल्यूर कहाँ है, किस मोड में है। तो मोड्स ऑफ फेल्यूर मीन्स गलती कहाँ हो रही है, कहाँ से ये मिस्टेक आ रही है, सबसे पहले हमको इसको पता करना होगा। सेकंड, काज ऑफ फेल्यूर। अभी फेल होने के कारण क्या है। भाई, आप किसी भी सिस्टम में वर्क कर रहे हो और वो सिस्टम में कुछ खराबी आ रही है, कोई दिक्कतें चल रही हैं आपस में, तो उसके काज ढूंढना पड़ेंगे कि कारण क्या हैं इसके। और थर्ड, इफेक्ट ऑफ फेल्यूर। यदि हमारा सिस्टम, मशीन फेल हो जाती है तो उसका प्रभाव क्या होगा। ये तीन चीजें इसमें मोस्ट हैं, मोड, काज एंड इफेक्ट्स। क्योंकि मोड क्या है, व्हाट इज रॉन्ग, गलत क्या है, गलती कहाँ हुई, इसके बाद क्या कारण है और इसका क्या प्रभाव होगा। ये तीन चीजें हमारी हैं जो बेसिक स्टेप जो फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस में हम कंसीडर करते हैं और इसी के ऊपर हम बात करते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस में एक होता है DFMEA। यहां पे बात आ जाती है डिजाइन। डिजाइन फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस जो है, दिस फोकस ऑन हाउ टू प्रिवेंट पॉसिबल सिस्टम, हाउ टू प्रिवेंट पॉसिबल सिस्टम। ये फोकस करता है, उस पर ध्यान देता है कि हम सिस्टम को फेल होने से कैसे बचा सकते हैं, प्रोडक्ट या प्रोसेस को फेल होने से कैसे हम उसको बचा सकते हैं। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन पोटेंशियल फेल्यूर, हाउ बैड एंड इफेक्ट कुड बी
एंड हाउ टू प्रिवेंट एंड मिटिगेट फेल्यूर्स, एंड इसका क्या उपाय है, कैसे इसको हम रोक सकते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प टू इंजीनियर्स फॉर डिटेक्शंस ऑफ फेल्यूर अर्ली ऑन सो दे कैन बी करेक्टेड विदाउट मोर एक्सपेंसेस। ये जो प्रक्रिया है डिजाइन वाली, इस प्रोसेस में जो इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए मदद मिलती है कहीं भी किसी भी सिस्टम की खराबी या फेल होने से पहले आइडेंटिफाई करने में। और यदि आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो सिस्टम कंप्लीट रूप से खराब होने से बच जाएगा और आपका सिस्टम कंटिन्यू हम उसमें सुधार करके कम खर्चे में सुधार करके फिर से वर्क कर सकते हैं। अब इसको हम देखें कि जैसे अपने बॉडी, शरीर है, अपना हेल्थ है, हेल्थ में अब हम इतने नॉर्मल हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं, यदि इसका समय रहते पता लग जाएगा तो आने वाले समय में ये चीज गंभीर नहीं होगी और आज ही इसका निदान या उपचार कर लेंगे हम तो सही हो जाएगी वो प्रॉब्लम। नहीं, आने वाले 10 साल बाद यदि हमने आज टेस्ट नहीं करवाया कि हमारे अंदर कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रही, तो ये क्या है, इस पे यदि हम टेस्ट करवा लेंगे, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, कुछ दिक्कतें होने वाली होंगी तो उसकी संभावना है, तो वो हमारी आज उसका निदान हो जाएगा, आज उसका हम सही कर लेंगे तो आगे कम पैसा खर्च होगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है, अर्ली ऑन सो दे कैन बी करेक्टेड विदाउट मोर एक्सपेंसेस, बिना ज़्यादा खर्चे के भी उसको सही किया जा सकता है। सेकेंड है प्रोसेस फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस। दिस प्रोसेस हेल्प टू ऑर्गेनाइजेशंस अंडरस्टैंड पॉसिबल रिस्क। ये जो प्रोसेस होती है, सेकंड प्रकार है, ये सहायता करता है किसी भी संस्थान के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस को संभावित रिस्क को पहचानने के लिए, संभावित खतरों को जानने के लिए, फॉर ईच प्रोसेस स्टेप एज अर्ली एज पॉसिबल। और इसमें हम प्रत्येक प्रोसेस में जो स्टेप लेना है, जो भी एक्शन लेना है, जो संभव होता है उस पर हम निदान करते हैं। थर्ड है फंक्शनल फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस। दिस फोकस ऑन अवॉइडिंग पॉसिबल फेल्यूर्स बिफोर करेक्टिव एक्शन मस्ट बी टेकन। सही एक्शन लेके जो संभावित दिक्कतें हैं कि ये दिक्कत हो सकती है, एक प्रॉब्लम आ सकती है, उसको हटाना, उसको अवॉइड करना, ये हमारा थर्ड आपका फंक्शन होता है। तो डिजाइन, प्रोसेस एंड फंक्शनल, इनको हम फंक्शनल वाले को FFMEA बोलते हैं, प्रोसेस को PFMEA और डिजाइन को DFMEA के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें कौन कौन से स्टेप हैं जो कि इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहले मेक अ टीम ऑफ द एक्सपर्ट। यदि हम किसी भी जगह पे फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस को अप्लाई करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम एक एक्सपर्ट की टीम बनाएंगे। जैसे आपकी कोई कंपनी है, अब कंपनी में 10-50 मशीन लगी हुई है, 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो हमारा सिस्टम में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसके लिए जो एक्सपर्ट की टीम होगी वो टीम क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी और डेटा को एकत्रित करेगी। इसके बाद वो टीम डेटा एनालिसिस भी करेगी, उस डेटा पे स्टडी करेगी, उनके सभी फैक्टर्स, पॉइंट्स को समझेगी और इसके बाद पता करेगी कि फेल्यूर के काज क्या हैं और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। काज एंड प्रभाव, इनको असेसमेंट करेगी कि यदि हम इसमें सुधार नहीं करते, आज की डेट में यदि हम सही नहीं करते करेक्शन, तो हमें आने वाले दिनों में ये दिक्कत देखने को मिलेगी। तो असेसमेंट। फिफ्थ पॉइंट, रिस्क मिटिगेशंस एक्शन। रिस्क कम करने का निवारण क्या है, क्या उपाय हैं, हम कैसे कम कर सकते हैं। और सिक्स है इफेक्टिवनेस एनालिसिस, और इसके बाद इसको अप्लाई करना और उसके रिजल्ट्स या कंक्लूजन पर पहुंचना कि इससे हमको क्या फ़ायदा हुआ। तो एक ह्यूमन हजार्ड से भी बचा सकता है। कोई मशीन ही है, मशीन का वायरिंग खराब होने वाला है, आपने समय रहते नहीं चेंज किया, पूरा ही खराब हो गया और हो सकता है किसी को चोट लग जाए, मशीनिस्ट को या वर्कर को। तो ये फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस में जो स्टेप हैं, इनको फॉलो करते हुए हम उसको हटा सकते हैं। इसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस। सबसे पहले इट हेल्प इन अर्ली वे टू
आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट मोड्स ऑफ फेल्यूर। ये सहायता करता है फेल्यूर के पहचानने में, उसके निवारण में। सेकंड, इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ ए प्रॉब्लम। किसी भी सिस्टम की खतरे को भांपना, उसकी समस्याओं को जानकर निवारण करने से उसमें जो खतरा है वो कम हो जाता है। थर्ड, इट प्रमोट्स फॉर एम्प्लॉय टू फॉलो व्हेन फेसिंग ए पोटेंशियल फेल्यूर मोड्स। ये जो एम्प्लॉय होती है, एक्सपर्ट टीम्स होती है, उसको प्रमोट्स करते हैं जब कोई पोटेंशियल फेल्यूर हमको सामने आता है। फोर्थ है, दिस प्रोसेस कैन बी यूज टू असेस एंड इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर्स। जो रिलायबिलिटी है, एक विश्वसनीयता है सप्लायर की, उसको बनाए रखने में मदद करती है। और लास्ट है, इट रिड्यूस्ड द लाइक्हुड एंड इम्पैक्ट ऑफ फेल्यूर। ये हमारे लाइक्हुड और जो हमारे फेल्यूर का प्रभाव है, इम्पैक्ट है, उसको कम कर देती है। तो इसलिए हम फेल्यूर मोड इफेक्ट एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में। और कुछ दिक्कतें जो आती हैं किसी भी सिस्टम से संबंधित, उनको हम फाइनली सिस्टम ब्रेक होने से पहले ही यदि सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा सिस्टम बच जाता है और क्वालिटी और प्रोडक्शन और हर एक चीज़ में सुधार होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।